नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अध्यापक भर्ती को लेकर। हरियाणा में काफ़ी मेरे पास पर्सनली कमेंट्स मैसेज वीडियो पे भी करते रहते हैं बच्चे, जो भी कैंडिडेट हैं अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीजीटी की, कोई टीजीटी की, कोई पीआरटी की। तो इस पर बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में और बिल्कुल हैरान करने वाली है, क्योंकि आपके सवाल यही होते हैं, भाई हमारा सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, टीजीटी क्या आएगी या नहीं आएगी, पीजीटी क्या आएगी या नहीं आएगी, पीआरटी क्या आएगी या नहीं आएगी। मैं कॉमन बात करूंगा यहाँ पर तीनों के बारे में। आप बाद में कमेंट इस तरह का नहीं करना, भाई हमारा आपने टीजीटी की बात नहीं की, पीआरटी की बात नहीं की, पीजीटी की बात नहीं की। कॉमन बात करेंगे। वीडियो बनाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी वीडियो होगी आपको मिल जाएगी टाइम पर। और आज भी वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, एक न्यूज़ आई है और बिल्कुल ये हैरान करने वाली। दोस्तों आप देखोगे, सबसे बड़ी बात ये होती है, भाई स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत कब होती है, अध्यापकों की ज़रूरत कब होती है? जब वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो। ये पहला पॉइंट आपका है। लेकिन क्या हो रहा है, सरकारी स्कूलों में 12 साल में कम हो गए 5 लाख बच्चे। 5 लाख को छोड़ो आप, ये हेडलाइन है जो सेकंड आपकी, जो इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है। 2024 के मुकाबले 3 लाख कम हो गए दाखिले अब की बार 2025 में। 3 लाख एक साल में। मान के चलो, जो सरकार बोलती है भाई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 130 का रेशियो आपका, बाकी ये होना नहीं चाहिए आपका। टीजीटी पीजीटी में आपका नहीं होना चाहिए, पीआरटी में आपका ये चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर भाई हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपका ज़रूरत आपको नहीं होती। लेकिन टीजीटी की बात करूँ, पीजीटी की बात करूँ, वहाँ पर तो भाई स्पेशलिस्ट आपके टीचर होने चाहिए और वही सब्जेक्ट का होगा तभी बात बन पाएगी। तो वहाँ पर तो ये रेशियो आपका काम नहीं करता, लेकिन सरकार के हिसाब से करता भाई। 3 लाख को आप भाई डिवाइड करोगे ना, 30 से आप कर दो, तो 10,000 टीचर आपके सीधे सीधे आपके कम आपके हो गए। इतनी ज़रूरत आपकी कम आपकी हो चुकी है। अब इसमें अकेला सरकार का रीज़न नहीं है, हमारे अंदर एक धारणा बन चुकी है। आपकी गलती भी इतनी है, मेरी भी है, किसी और की भी है, आस पड़ोस की भी है, समाज की भी है, क्योंकि बच्चे आते हैं समाज से। ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान से बच्चे आएंगे। सभी को सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, सभी को चाहिए प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर ऐसे रूम हो, महंगी महंगी किताबें मिलती हों, अच्छा खर्चा लगता हो, चाहे भले ही उसको पैसे बाहर से लाकर देने पड़े ब्याज पर उठाकर। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है ये। और सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उनको भी काम करना चाहिए, समाज को भी। और सरकार तो भाई चाहती है स्कूल बंद हो, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी आपको देखने को मिलती है, इस तरह की स्कीम सरकार लेके आती है। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाओ, पैसे हम देंगे। अब एक और नई स्कीम लेके आए हैं, बीपीएल कार्ड जिनका है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसकी फीस भी सरकार ही पे करेगी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं। फॉर्म भरने चले जाते हैं, हमारे बच्चे का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, ये होना चाहिए, सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, गुणगान कर रहे हैं। और फिर वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर की जॉब हमें मिले। कैसे मिलेगी फिर? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों ये तो। स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो टीचर्स की क्या ज़रूरत है, क्या करेगी सरकार उसको सैलरी दे के? सोचने वाली बात है। तो ये है पूरा मामला, और ये ऐसे ही आपका चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं बचेगा स्कूलों में। तो इस पर भाई काम करने की ज़रूरत है सभी को। और मैं और आप तो वीडियो बना सकते हैं भाई, और कोशिश करनी चाहिए सबको। सबको स्कूल तो चाहिए, प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात आएगी उस टाइम पर कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट। मेडिकल कॉलेज में कहीं दाखिला लेना है, एडमिशन लेना, वहाँ पर भी गवर्नमेंट चाहिए हमें। कोई भी है आईआईटी, गवर्नमेंट चाहिए हमें। यानी 12th होते ही गवर्नमेंट कॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज में कोई जाके खुश नहीं होता, एडमिशन नहीं होता उस टाइम पर बोलते हैं भाई प्राइवेट में ले लेता हूँ, कुछ पैसे ज़्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कूल चाहिए सभी को प्राइवेट। गवर्नमेंट टीचर हैं जो, उनसे अच्छे प्राइवेट स्कूल के टीचर नहीं हो सकते भाई, क्योंकि वही तो पढ़ाते हैं भाई जिनका सिलेक्शन प्राइवेट सरकारी में नहीं हुआ। सभी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, प्राइवेट जो भी टीचर हैं। मोस्टली टीचर का एस्टेट भी क्लियर होता नहीं देखने को मिलेगा आपको। काफ़ी जो आपके आसपास के स्कूल हैं भाई, जो छोटे लेवल पर स्कूल हैं, बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा मैं भाई, कई तो आपके एक ब्रांड बन चुके हैं स्कूल, उनकी बात नहीं कर रहे हम। जो छोटे स्कूल हैं आपके आसपास में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक ठाक स्कूल होते हैं, एस्टेट क्वालिफाइड टीचर भी आपके नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट टीचर एक होता है, एग्ज़ाम क्लियर करता है, हर सब्जेक्ट उसमें होता है, सभी की तैयारी उसके पास ऑलरेडी होती है। तो ये भाई गलत है बिल्कुल।
और भर्ती ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहा तो आपने देखा हुआ एग्जाम्पल पीछे, पहले इन्होंने बोला था वो 38,000 टीचर्स की ज़रूरत है, फिर इसको बगैर भर्ती बोल दिया 35,000 की ज़रूरत है, फिर इसको बगैर भर्ती बोल दिया 27,000 की ज़रूरत है, फिर थोड़ी बहुत कर भर्ती करके लास्ट टाइम 5,000 टीजीटी आपकी हुई है 5200 के आसपास, और पेंडिंग आपकी पड़ी है अभी पीजीटी की हुई है, उसमें भी कंप्लीट पोस्ट आपके नहीं फिल होती, जो भी होती है वो आपको पता ही है। फिर बोल दिया भाई 15,000 के आसपास ज़रूरत है, और जो भी हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौशल से करेंगे, HKRN से। इसके अलावा आपके और भी तरीके हैं इनके पास। ये है पूरा मामला आपका। तो स्कूलों में बच्चे होने ज़रूरी हैं, यही रीज़न है आपका। रही बात रेगुलर भर्ती की, तो अभी रेगुलर भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। कितना भी बड़ा यूट्यूबर आपको बोल रहा हो, अभी आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। आप आपके सब्जेक्ट हो उसकी तैयारी करते रहो, किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते रहो, CET आएगा आप उसकी तैयारी करते रहो। राजस्थान में आपने अप्लाई कर रखा तो वहाँ पर एग्जाम होंगे, डेट आई हुई है उसकी तैयारी करो। हरियाणा में अभी टीचर की भर्ती आनी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कौशल वालों को ये निकाल रहे थे, अब उनको दोबारा ले रहे हैं। 3500 के आसपास कौशल से दोबारा बोल रहे हैं शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो फॉर्म वगैरह फिल करवा रखे हैं। फिर रेगुलर की जगह कहाँ पर है बताओ? बोल रहे हैं तो हमारे पास कमी ही नहीं है। 3 लाख बच्चे आपके धड़ाम से एक साल में कम हो गए, तो इसका मतलब क्या है? 10,000 की इनके अकॉर्डिंग टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले थे वो सरप्लस आपके हो जाएंगे, और अब एक स्कीम और चला रखी है, उसकी डेट बढ़ाई हुई है। BPL कार्ड धारक जो भी हैं भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपकी, यानी जो फीस वगैरह है सरकार पे उसको करेगी। ये है पूरा रीजन दोस्तों, पोस्ट कम होने का ये है रीजन पूरा। भर्ती आपको देखने को मिलेगी तो अगले साल आपको शायद देखने को मिलेगी, या साल के लास्ट में, उससे पहले मुश्किल है। एस्टेट सबसे पहले आपका होगा, उसके बाद आप सोचना, मतलब ये नहीं सोचना वैकेंसी पक्की आएगी, उसके बाद कुछ अपडेट आपको मिल सकती है भाई क्या कुछ आपका रहेगा, क्योंकि कोई इलेक्शन आपका नहीं है। इलेक्शन होता तो कुछ ना कुछ आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती थी। ये है सच्चाई। आपके पास ऑप्शन यही है, KVS की तैयारी करो, NVS की तैयारी करो, DSSS की तैयारी करो, राजस्थान की तैयारी करो, UP में एग्ज़ाम आपके होने हैं उसकी तैयारी करो, और इनमें से भी कोई फॉर्म नहीं फिल कर रखा तो CET अपना होगा उसकी तैयारी कर लो। फ़ायदा आपको जो इसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं आपका, अगर आगे होता भी है टीचिंग का एग्ज़ाम तो उसमें कॉमन जो 50 नंबर का आएगा उसमें तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा ही। तो ये दोस्तों पूरा मामला, सच्चाई और फैक्ट्स यही है। स्कूलों में बच्चे नहीं हो रहे भाई, सरकार के साथ साथ पूरी जिम्मेवारी हमारी भी है, गवर्नमेंट टीचर्स की भी है, सभी की है, और स्कूलों को बंद करने में सभी का योगदान है। यहाँ पर सरकार स्टेप उठा रही है, हम साथ दे रहे हैं विरोध करने के बजाय। अपना खुद का योगदान तो नहीं दे रहे, विरोध भी नहीं कर रहे। अब खुश होते हैं हमारे बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया, फ्री में फीस नहीं देनी पड़ी, तो वहाँ पर खुश होते हैं, ये बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया सैनी साहब, बहुत बढ़िया खट्टर साहब, बहुत बढ़िया मोदी जी। ये नहीं बोलते सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हमारी कमी सबसे बड़ी है सभी की। आप भी देख लेना आसपास में क्या होता है, भागदौड़ रहती है भाई, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये फॉर्म फिल करवाना है, फीस नहीं लगेगी। तो वही यही हालत है। गवर्नमेंट टीचर को आप कम मत आको, अगर आप वहाँ पर जाओगे उनको बोलोगे ना पढ़ाई नहीं होती, तो आपकी जिम्मेवारी है, आप बोलो ना, आप पेरेंट्स हो बच्चों के, भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे आप, क्यों रिजल्ट खराब आ रहे हैं। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आप बच्चे के ऊपर वही घराने के बाद आपको मेहनत करनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल वाले से भी अच्छा आपका हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं भाई। बाकी कमेंट करोगे आपका, अभी मेरा बच्चा नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करें। धन्यवाद।